तो लास्ट 10 डेज रहे एचएससी बोर्ड के अंदर और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये करेंगे इस वीडियो के अंदर हम बात। ऑलरेडी बहुत से बच्चों की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, पर ये वीडियो आने का एक ही रीजन है। बहुत से बच्चों का कमेंट देख रहा हूं मैं जिनका कहना है कि सर हमारी प्रिपरेशन अभी फिजिक्स की अच्छी तरह से हो गई है लेकिन अभी डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है और बहुत सी रीजंस। तो बच्चों इनके लिए ही ये वीडियो डेडिकेटली बनाया जा रहा है। चलो देखो क्या है 10 डेज की स्ट्रैटेजी। मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर बात करूंगा सिर्फ एग्जाम्पल कंसिडर करते हुए फिजिक्स का। आपको ऐसा समझना है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रेटेजीज देख रहे हो उन सब के लिए यही है, इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, XYZ सबके लिए। अब मैं आप लोगों को 10 डेज के लिए दे तो रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अपने स्ट्रेटेजी को अगले 5 से 6 दिन के लिए अंदर तैयार करना है। इस तरह से आपकी बातें मैं यहां पे आपके लिए करूंगा और आपको ध्यान रखना है कि आपके लास्ट 3-4 दिन फिजिक्स के इंग्लिश के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए नहीं। अभी आप अगले 4-5 दिन तक और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। आओ देखते हैं किस तरह से करना है उसको। देखो पहला तो आप अपने अंदर से अपना डर निकाल दो। सबसे पहली चीज, बहुत बच्चे इस समय डर कर पैनिक होकर सब गड़बड़ कर रहे हैं। जो चीज जितनी प्रिपेयर हुई है आप लोगों की उतना ही प्रिपरेशन रहने दो और आप अपने आप को अच्छी तरह से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप को रखो। ये नहीं है कि आप लोग अब सब चीज नए नए पढ़ते जा रहे हो। अच्छी तरह से अपने आप को एक शांत वातावरण में रख के अपने डर को निकालो और जो चीज हो गया है उसको कॉन्फिडेंटली अब वापस से रिवाइज करो। ये टाइम अब आपको ये करना जरूरी है। इसके साथ अब अपने साइमल्टेनियसली क्या करो कि दूसरी जो आपको न्यू लर्निंग करनी है वो करो। मतलब आपको फिजिक्स का कुछ प्रिपरेशन करना है करो, लेकिन जो आपका अब तक प्रिपेयर हो चुका है प्रीवियस, उनको भी अच्छी तरह से आप रिवाइज करते हुए चलो। प्रीवियस कंसेप्ट में जो भी हो गया उसको रिवाइज करना है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर प्रिपरेशन अच्छी खासी हुई नहीं है। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जिन बच्चों को अपने आप को 50+ लाना है ये स्ट्रैटेजी सबसे सही है, लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है सर हमारी प्रिपरेशन कुछ नहीं हुआ उनको क्या करने चाहिए, तो देखो मैं यहां पे आप लोगों को, अगर आपको पास होना है तो मैं फटाफट 4 टॉपिक्स के नाम बता देता हूं। उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। फिजिक्स के अंदर आपका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, 5 मार्क्स का वेटेज है, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई, 6 मार्क्स का वेटेज है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर 4 मार्क्स का है और KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये 6 मार्क्स का है। इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लो, आप आराम से 20+ चले जाओगे। अब इन ये 20+ और प्रैक्टिकल के 30+ आपको 50 मार्क्स तो ऐसे ही दिला देंगे, लेकिन आपको ये सारी चीजें 4 चैप्टर्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। अगर ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे मैं सारे नोट्स आपको अवेलेबल करके रखा हूं। और मेरे यूट्यूब वीडियोस पे मैं 10 डेज सीरीज बना रहा हूं, उसके अंदर आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस मैंने बताए हैं किस चैप्टर से क्या करना है। तो प्लीज उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करो, ठीक है। आपको 100% कुछ ना कुछ यहां से आपको 20+ पढ़ने वाली तो स्ट्रेटेजी आराम से मिल ही जाएगी। बाकी जिन बच्चों का फोकस बच्चों 50+ स्कोर करना है, मेरे 10 डे सीरीज को ध्यान से देखो। साथ साथ आप लोगों को यह करना है कि आप अपने 11 टॉपिक्स पे फोकस करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां आप लोग जो बच्चे पास होने के लिए सोच रहे हो वो 4 टॉपिक्स पे फोकस करके भी काम बना सकते हैं, पर 16 आउट ऑफ 11 टॉपिक्स पे फोकस करो, आप 50+ ला सकते हो। वो कौन से टॉपिक्स हैं? अभी तक रिसेंटली मैंने आप लोगों को 10 डे सीरीज के अंदर 11 टॉपिक्स ही बताए हैं और उस 11 टॉपिक्स के प्रिपरेशन से आप अपने बोर्ड्स में 60+ ला सकते हो। काम सिर्फ इतना है कि उन वीडियोस को ध्यान से देखो और उनके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को फॉलो करो। कुछ दिन बचे हैं, ठीक है। और फिर इसके हिसाब से देखो बच्चों 50+ के लिए तो बहुत ही सही स्ट्रेटेजी वो वीडियोस आप लोग को बताए हैं। इतना आसान नहीं है कि मैं इस एक छोटे से वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स के अंदर क्या आने वाला है बता दूं। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उनके सोल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल पे वो भी अवेलेबल है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उन सब के लिए मैं आगे स्ट्रेटेजी ये बोल देता हूं कि 50+ करने के लिए या 20+ जो बच्चे को डर है उनके लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट काम है तो ध्यान दो। आपके नोट्स आप बनाना यहां से चालू करना है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज। आप अगर अपने नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो जब 10 दिन 12 दिन बाकी रहेगा बोर्ड एग्जाम्स के, एक दिन पहले आप लोग जब अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए खोलोगे तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप अच्छी तरह से पढ़ सको और आप लोगों को उसके अंदर कुछ जंबलनेस ना हो। उसके लिए आपके नोट्स आपकी अवेलेबल रहने चाहिए और वो अच्छी तरह से बने हुए रहने चाहिए। ये नोट्स आप लोगों को खुद से बनाना है, हैंड रिटन खुद से। कोई दूसरा लिखा है हम उसको देखकर पढ़ रहे हैं ऐसा ना हो, हैंड रिटन खुद से। क्या करो, जो पेज आप लोगों को 10 पेज का चैप्टर है उसको आप 2 पेज में 3 पेज में कंक्लूड करो और आप जब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहे हो ना ऐसा ही कुछ काम करो जिस वजह से आपको जब लास्ट टाइम रिवीजन करोगे तो आपको फास्ट रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। समझ रही है बात? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। इसको स्टार करके रखो, आज से अभी से जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके नोट्स अच्छी तरह से बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगला बोनस टिप दे रहा हूं। बोनस ये है कि पिछले 5 साल के पिछले 5 साल के PYQs बच्चों आपको लगाने हैं।
पीवाईक्यूज के जितने इंपॉर्टेंट, इनमें क्या करना है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है 5 सालों में, वो करना है। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पिछले 5 सालों के। इन दोनों को करो बच्चों, आप लोगों को बहुत सा फायदा होगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये 2 चैप्टर अगर इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से करते हो प्रीवियस ईयर से, तो आप लोगों को बहुत 25-30 प्लस तो यहीं से इन चीजों को करने से ही मिल जाएगा। लेकिन ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से लगाने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान से पढ़ते रहें, सारी स्ट्रैटेजीज को अच्छी तरह से फॉलो करें, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के।